हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सलीम मुकेश शर्मा एकेडमी में एक बार और। आज हम पढ़ेंगे अनुसूचियां। ठीक है, अनुसूचियां के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि मूल जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां थी। इसका अनुच्छेद मतलब नहीं है, अनुसूचियों का मतलब है। तो कितनी थी पहले मूल संविधान में हमारा? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, इस समय प्रेजेंट टाइम में कितना कर दिया गया है? 12 कर दिया गया है। इसमें ये डिफरेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। अगर मूल संविधान में पूछेगा तो 8 रहेगा और प्रेजेंट टाइम में पूछेगा तो 12 होगा। अब कुछ इसके जो बने हैं 12 अनुसूचियां हमारी, उसके बारे में जान लेते हैं। तो कुछ यहाँ पे ट्रिक है, ट्रिक को पढ़ते जाते हैं और इसके बारे में बताते जाते हैं आपको। देखिए, आर से यहाँ लिखा है, आर से क्या हो जाएगा? राज्य और शासित प्रदेश। यहाँ पे दिया है राज्यों के नाम और न्यायिक क्षेत्र एवं सीमाओं का उल्लेख। ठीक है, तो आर से हम याद कर लेंगे कि राज्यों के नाम और न्यायिक क्षेत्र और सीमाओं का उल्लेख, यानी हमारे जो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख मिला है हमारा पहले में। ठीक है, सेकेंड दिया है दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। तो यहाँ पर पी से याद कर लेंगे, पी से क्या होगा? पैसा यानी वेतन। तो पदाधिकारियों के क्या हो जाएंगे? वेतन और भत्ते। इसमें जितने भी राष्ट्रपति हैं, ऊंचे पद के हैं, उनको यहाँ पे वेतन भत्ते देने का अवसर दिया गया है। और यहाँ पे क्या, एस से क्या होगा? यहाँ पर तीसरी अनुसूची में हम देख लेते हैं एस से क्या है। तीसरी अनुसूची में यहाँ दिया है कि उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ। एस से क्या हो जाएगा आपका? शपथ। तो उम्मीदवार जो शपथ लेते हैं उसके लिए तीसरी अनुसूची में उसके बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है, यहाँ पे चौथी अनुसूची, इसमें क्या दिया है? सीटों का आवंटन। यहां से हम याद कर लेंगे कि सीटों का आवंटन जो है चौथी अनुसूची में है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन किसमें है? चौथी अनुसूची में हमारा दिया गया है। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे हम 4 देख लिए थे अनुसूचियां। अब देखते हैं कि 5वीं अनुसूची है, ये किसके बारे में दिया है? एससी एसटी के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं 5वीं अनुसूची क्या दिया है। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में ना, जितने भी एससी कास्ट के थे, एसटी कास्ट के थे, और क्या था, एससी और एसटी कास्ट के थे, उनके बारे में, नियंत्रण के बारे में इसमें बताया गया है 5वीं अनुसूची में। ठीक है, और 6ठी अनुसूची क्या है यहाँ पर? के साथ शक्ति, यहाँ पे शक्ति है, लेकिन यहाँ पे देख लेंगे कि एसटी, यहाँ पे 5वीं में दोनों के बारे में बोला गया है और 6ठी में क्या है? केवल इसके बारे में बोला गया है। 5वीं में इन दोनों के बारे में बताया गया है, एससी और एसटी, और 6ठी जब बताना होगा तो केवल एसटी के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं इसको, 6ठी क्या दिया है। 6ठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। जितना भी ये असम था, त्रिपुरा था, ये कैसा कास्ट का था? एसटी कास्ट में आता है। ठीक है, तो उसके बारे में बताया कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें बताया गया है। किसमें बताया गया? 6ठी अनुसूची में बताया गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से क्या है? शक्ति। शक्ति का क्या होगा? बंटवारा होगा। जैसे राज्य के पास अलग शक्ति होगी, केंद्र के पास अलग शक्ति होगी, और जो दोनों का मिल जाएगा उसके पास अलग शक्तियां होंगी। तो 7वीं में क्या दिया है? शक्ति के बारे में दिया है। 7वीं अनुसूची के बारे में पढ़ लेते हैं। संघ सूची, इसमें पहले जो सब्जेक्ट थे कितने थे? 97। अब इसके सब्जेक्ट कितने हो गए? 100, यानी 97, यानी 97 से बढ़कर 100 हो गया इसका सब्जेक्ट। और राज्य सूची में क्या हुआ है? घटा है। 66 से क्या हुआ है? 61 हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे समवर्ती सूची में क्या हुआ है? 47 से 52, इसमें भी बढ़ गया है। ठीक है, इसके अंदर जो भाग आता है उसके बारे में दूसरा कोई वीडियो बनाएंगे आपके बारे में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ तक का 7वीं अनुसूची तक हम लोग पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे कि 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में यहाँ पे क्या है? देखिए, भाषा। आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा, अभी इसको पढ़ के आपको बताएंगे कैसे याद करना है। तो भाषा, तो भाषा में क्या दिया गया था कि पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा हमारे पास थी। ठीक है, उसके बाद कितनी हो गई? 14 से बढ़कर 22 भाषाएं इस समय संविधान में हो गया है। पहले कितनी थी? 14, अब कितना हो गया? 22। इसमें पहला कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंधी भाषा कब जोड़ी गई? 1967 में जोड़ी गई, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब यहाँ पे 3 भाषाएं
इसको आप याद कर सकते हैं नमक से। नमक से यानी यन से क्या होगा नेपाली, म से मणिपुरी, क से क्या होगा कोंकणी। नमक से आप याद कर सकते हैं इसको। 3 भाषाएं जोड़ी गई 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। नेक्स्ट है यहाँ पर 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कब जोड़ा गया? 2003 में जोड़ा गया। 2003 में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 92वां संविधान संशोधन यहाँ पर था। तो ये हमारा भाषाएं कितनी हो गई? एक ये जुड़ गया, 3 ये और 4 ये सब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 भाषाएं यहाँ पर हो जाएगी। अब क्या है? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची यानी यहाँ पर 8 पहले था, अब ये जो आया था उसके अनुसार ये क्या कौन सी अनुसूची जुटी? 9वीं से हमारा जुटना स्टार्ट हो गया, नया से क्रम से हो गया। तो कब जुटा था? 1951 में जुटा था। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया? इस सूची में शामिल किसी भी विषय की न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। कोई भी विषय है उसमें न्यायालय द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती। इसके बारे में मतलब कि इस सूची में यही बताया गया आपका। 10वीं अनुसूची क्या है? इसमें क्या है? दल बदल से संबंधित ये है। जैसे नेताएं होते हैं क्या करते हैं? अपने दल को इधर उधर बदल देते हैं, तो उसके बारे में बताया गया। दल बदल से संबंधित इसमें जानकारी दी गई है। इसको जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए 10 अनुसूची हम लोग पढ़ लिए थे। 10 अनुसूची के बाद क्या है? 11वीं अनुसूची हम पढ़ेंगे। तो 11वीं में क्या दिया है कि पंचायत की शक्तियां। ठीक है, पंचायत की शक्तियां यानी पंचायत के बारे में दिया है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे 10वीं में हमारा क्या था? दलदल यानी दल बदल। ठीक है, और इसमें क्या है? पंचायत। पंचायत यानी गांव की शक्तियां पहले आएगी, उसके बाद शहर की शक्तियां मिलेगी। तो हमारा 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत की शक्तियां है। उसमें कितने विषय दिए गए? 29 विषय दिए गए हैं। और कौन से संविधान संशोधन है? 73वां। कब हुआ था? 1993 में ये हुआ था। अब देख लेते हैं लास्ट यहाँ पर 12वीं अनुसूची। 12वीं क्या है? नगरों। नगरों में क्या होगा? जो शहर होते हैं उसके बारे में नगरों की है। तो यहाँ पे नगर पालिकाओं की शक्तियों का उल्लेख है। किसमें है? 12वीं अनुसूची में। इसमें सब्जेक्ट यानी विषय कितने दिए गए? 18 विषय है। कौन सा संविधान संशोधन है? 74वां 1993। ये लगातार है 73वां और 74वां, और ये डेट दोनों सेम है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका विषय क्या है? 29 है 11वां का, और 12वां में कितना है? 18 विषय है। चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं हम लोग कि हम पहले यहाँ बताया कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। अब प्रेजेंट टाइम में कितनी हो गई है? 12 हो गई है। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि आरपीएस ने सीटों के आवंटन के लिए एससी एसटी के साथ शक्ति की भाषा बोली और उनकी भूमि को दलदल बनाकर पंचायतों और नगरों को दे दिया। अब देखिए यहाँ से बताया था आपको राज्य में संघ यानी राज्यों के लिए जितने भी क्षेत्र होते हैं 28 राज्य होते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में बताया गया है। पी से क्या होगा? वेतन यानी पैसा हो जाएगा। एस से शपथ हो जाएगा आपका। और चौथे में क्या है? सीटों का आवंटन है। और 5वें में क्या है? एससी केवल है। और 6वें में दोनों को मिला दिया गया है, तो इसके बारे में दिया गया है। एससी और एसटी के बारे में दिया गया है। और 7वें में देख लीजिए शक्ति है, जो तीनों शक्तियों का विभाजन है आपका। यहाँ पे क्या 8वें में क्या है? भाषा है। भाषा है और क्या होगा उसके बाद? बोली। ठीक है, और उनकी भूमि को दलदल बनाकर। ठीक है, यहाँ पे 9वां में क्या था कि कोई भी क्षेत्र जैसे किसी भी शासन द्वारा उसके अधीन नहीं रहेगा। ठीक है, 9वें में था। और यहाँ पे 10वें में क्या है? दल बदल है यानी दलदल बनाकर दल बदल है। और यहाँ पर क्या है? 11वीं में पंचायत है और 12वें में क्या है? नगर पालिका है। तो इस ट्रिक से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, 12 अनुसूचियां जो है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल सलीम मुकेश श्रवण एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नवा वाला भूल गए थे सही से। नवा वाला था वो ना।